नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 6 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिक्स 6.05 वेजिटेशंस। वेजिटेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वेजिटेशन। If we observe carefully, then we can see that there are various types of vegetations ranging from the big tall trees to short grasses and algae in our environment. अगर हम लोग इन्वायरमेंट को ध्यान से देखते हैं तो इस इन्वायरमेंट में हम लोग बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हमें दिखाई देते हैं और छोटे छोटे एल्गी भी हमें दिखाई देते हैं। बट दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो हम लोग ग्रीन वेजिटेशन यानी कि ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे देखते हैं, इंडिया का हर जगह में ऐसा ग्रीन प्लांट हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अभी आप जहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे आमने सामने जो ग्रीन प्लांट होगा, क्या इंडिया का हर कोना में वो ग्रीन प्लांट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल क्वालिटी एंड क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। What is the reason then? तो ऐसा क्या कारण है कि एक पेड़ पौधा जो यहाँ पे दिखता है वही पेड़ पौधा अगर हम लोग जाके कश्मीर में ढूंढेंगे तो नहीं भी मिल सकता है। तो इसका रीजन क्या है? We know that there are different types of climate in different physiographic environment over the surface of the earth. हमें मालूम है कि क्लाइमेट जो है इंडिया का हर कोना में या फिर दुनिया का हर कोना में सेम नहीं रहता है और लैंड फॉर्म भी अलग अलग रहते हैं, सॉइल क्वालिटी भी अलग अलग रहता है। Such differences in climate cause variation in soil type. जब क्लाइमेट में डिफरेंस होगा तो सॉइल का क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। Again, different soil types support different types of vegetation. और जब क्लाइमेट के चलते सॉइल क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं। So it can be said that the type of vegetation, their growth and distribution mainly depend on climate, physiography and soil. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी एक ग्रीन प्लांट का डेवलप होना, उसका ग्रोथ होना क्या के ऊपर निर्भर है? पहला तो है क्लाइमेट, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, फिजियोग्राफी वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है और फाइनली वहाँ का मिट्टी कैसा है। इन चीज़ों पर ही किसी भी एक प्लांट का ग्रोथ निर्भर रहता है। टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन इंडिया। तो फिजियोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल एक जगह से दूसरा जगह का मैच नहीं होता है इंडिया में। So also the types and distribution of vegetation vary within the country. और जिसके चलते क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स भी अलग अलग देखने को मिलता है। The vegetations of the country can be broadly classified into 6 types. तो इंडिया में जितना भी ग्रीन प्लांट है उनको 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है एवरग्रीन वेजिटेशन, then monsoonal vegetations, dry thorny vegetations, grassland vegetations, mangrove vegetations and mountain vegetations. Figure 6.04. These vegetations have been briefly described below. तो सारे जो वेजिटेशन है हम लोग उनको अभी धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे या फिर आप फिगर 6.04 में भी देख सकते हैं इसको और डीपली समझने के लिए। नंबर ए, एवरग्रीन वेजिटेशन। The evergreen vegetations are found to grow in regions having average annual rainfall of more than 200 centimeter and temperature between 25 degree Celsius and 27 degree Celsius. तो evergreen vegetation कहाँ पे पाए जाते हैं? ऐसी जगह पे जहाँ पे सालाना 200 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल हो या फिर उससे ज़्यादा हो। साथ ही एवरग्रीन वेजिटेशन को ग्रो होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर होना जरूरी है। These vegetations generally include tall and big trees and they form thick forest. तो एवरग्रीन वेजिटेशन जनरली कैसे होते हैं? ये बहुत लंबा रहते हैं और साथ ही बिग रहते हैं और साथ ही ये क्या करता है? थिक फॉरेस्ट बनाता है। द ट्रीज आर टॉल अप टू 45 मीटर। और एवरग्रीन वेजिटेशन में पाए जाने वाले कोई ट्री तो 45 मीटर तक भी टॉल रहते हैं। Besides tall trees, can bamboo, fern and creepers of various kinds are also found as undergrowth on the ground. तो टॉल ट्रीज को छोड़ के यहाँ पे आपको क्रीपर टाइप्स के प्लांट्स वगैरह भी मिलते हैं। The trees do not shed their leaves in any season of the year and so they are called evergreen forest. Evergreen forest generally throughout the year a leaf चेंज नहीं करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट। द वैल्यूएबल ट्रीज विच ग्रो इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सीसम, सैंडल, रबर एट्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट
ट्रीज जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं उनका नाम है शीशम, सैंडल, रबर और बहुत सारे। एवरग्रीन वेजिटेशंस आर मेनली फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। एवरग्रीन वेजिटेशन जनरली कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में, फिर उसके बाद हिमालयन फुट हिल्स में ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अपर आसाम रीजन एंड द हिल्स ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम एंड ऑल्सो इन द अंडमान आइलैंड। तो एवरग्रीन वेजिटेशन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप, हिमालय फुट हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अपर आसाम रीजन एंड द हिल्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम और साथ ही अंडमान आइलैंड। Monsoonal vegetation. Monsoonal vegetation generally grow in most of the region of India. Monsoonal vegetation इंडिया के प्राय कोने में पाए जाते हैं। These vegetations are found in the regions having average annual rainfall between 100 cm and 200 cm and temperature of about 27 डिग्री सेल्सियस। तो मॉनसूनल वेजिटेशन ग्रो होने के लिए 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होना जरूरी है और साथ ही जिसका टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से कम होना चाहिए। मॉनसूनल वेजिटेशंस आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ऑकरिंग ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो मॉनसूनल वेजिटेशन क्या के ऊपर डिपेंड है? रेनफॉल के ऊपर। और रेनफॉल कहाँ से होता है? साउथ वेस्ट मॉनसून से, मॉनसून सीजन में। एज रेनफॉल एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज इन विंटर द सॉइल्स बिकम ड्राई एंड द ट्रीज सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। तो क्या होता है? तो जब विंटर सीजन आ जाता है तो वहाँ का जो सॉइल है वो पूरा ड्राई हो जाता है और पेड़ पौधे अपने जो पत्ते हैं उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। द साल, टीक, सीरीज, सीसू, सिमल एंड वेराइटीज ऑफ बेम्बोज आर द मेजर ट्रीज ऑफ मॉनसूनल फॉरेस्ट। तो मॉनसूनल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ ट्री के नाम है साल, टीक, सीरीज, सीसू, सिमल और बहुत सारे। आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, some parts of Haryana, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Western Ghats and eastern parts of the Deccan Plateau and the humid areas of South Indian states are the regions where monsoonal vegetations grow। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में प्लेसेस है जहाँ पे monsoonal vegetation ग्रो करता है। These vegetations are also found in Andaman and Nicobar Island। तो ये सारे ग्रीन प्लांट्स अंडमान एंड निकोबार में ही पाए जाते हैं। सी में है ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन। Dry thorny vegetations generally grow in the regions where average annual rainfall is less than 50 cm। तो ड्राई थॉर्नी वेजिटेशंस जो है वो कहाँ पे ग्रो होता है? ऐसे जगह पे जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम हो। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक जितने भी आपको वेजिटेशंस यहाँ पे है, हर वेजिटेशन से आपको 2-2 पॉइंट याद रखना होगा। तो ड्राई थॉर्नी वेजिटेशंस ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम हो एंड टेम्परेचर इज यूजुअली हाई, और टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा होना चाहिए। द सॉइल इज सैंडी एंड द वाटर कंटेंट इन सॉइल इज लेस। तो ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन में पाए जाने वाले सॉइल सैंडी होते हैं और उनमें वाटर का कंटेंट बहुत ही कम रहता है। सो द वेजिटेशंस हैव देयर थॉर्नी लीव्स इंस्टेड ऑफ ब्रॉड लीव टू चेक इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन में ब्रॉड लीफ वाले ट्रीज दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि वहाँ पे थॉर्नी लीव्स वाले प्लांट ही देखने को आपको मिलेगा। This type of vegetation is found in the western part of the Thar desert of Rajasthan and southeastern part of Punjab। तो यहाँ पे लिखा है अगर आपको ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन देखने का मन है तो आपको कहाँ जाना होगा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में और साथ ही साउथ वेस्टर्न पार्ट जो कि पंजाब में। आकाशिया, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैक्टस, डेड पाल्म एटसेट्रा आर द मेजर ट्रीज ऑफ ड्राई लैंड्स एंड डिजर्ट। तो आकाशिया और अलग अलग प्रकार के कैक्टस, डेड पाल्म एटसेट्रा आपको ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन एरिया में देखने को मिलेगा। नंबर डी में है ग्रासलैंड वेजिटेशन। It is remarkable that extensive grassland like prairie of North America and savanna of Africa are not found in India। तो ये बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रेरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का प्रेरी और अफ्रीका का सावाना जैसा ग्रासलैंड इंडिया में नहीं मिलेगा। But some grassland vegetations are found to grow in the areas having average annual rainfall between 50 to 100 सेंटीमीटर। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ग्रासलैंड जिसको उगाने के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक एवरेज एनुअल रेनफॉल होना जरूरी है। द ग्रासलैंड वेजिटेशंस इंक्लूड शॉर्ट ग्रासेस एंड थॉर्नी बुशेस। तो ग्रासलैंड वेजिटेशन में आपको कैसा प्लांट देखने को मिलेगा? शॉर्ट ग्रास और साथ ही यहाँ पे थॉर्नी बुशेस। Such vegetations are distributed in पंजाब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऐसा जो वेजिटेशन है कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? पंजाब में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में और
उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और कहीं कहीं पे महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलता है। Moreover, the wet and waterlogged environment of the Tarai region of the Himalayan foothills also favor the growth of grassland vegetations like thatches, canes, reeds, etc. तो हिमालय रीजन का जो तराई रीजन है और वहाँ पे जो वाटर लॉक्ड इन्वायरमेंट है, यानी कि बहुत सारी जगह पे वाटर जो एक्यूमुलेट होता है, उससे क्या होता है, ग्रासलैंड वेजिटेशन ग्रो करता है और थेचेस, कैन्स, रीड्स एटसेट्रा ये सारे भी वहाँ पे पाए जाते हैं। अमॉन्ग दीज देयर आल्सो ग्रोज ट्रीज लाइक खोयर, सीमल एटसेट्रा। तो थेचेस, कैन, रीड्स के अलावा भी वहाँ पे खोयर, सीमल उगता है। नंबर ई में है मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव वेजिटेशंस आर फाउंड इन द कोस्टल डेल्टा रीजन। मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पे पाए जाते हैं? डेल्टा रीजन में, वो भी कहाँ? कोस्टल रीजन में। इन स्पाइट ऑफ सॉल्टी सी वाटर द सेडिमेंट carried and deposition by the tides and rivers support these peculiar kinds of vegetation in the coast। भले ही समंदर का पानी सॉल्टी हो, लेकिन उस समंदर के वेव से डिपोजिट किया गया जो सेडिमेंट है उसके चलते यहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन। These vegetations grow mainly in the coastal areas of the Gulf of Kutch, the delta region of the Ganga Brahmaputra, that is the Sundarbans, and also in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri। तो मैंग्रोव वेजिटेशन मेनली गल्फ ऑफ कच्छ का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा रीजन जो कि सुंदरबन वहाँ पे, और साथ ही महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी का जो डेल्टाइक रीजन है वहाँ पर भी मैंग्रोव वेजिटेशन पाए जाते हैं। Among the mangrove vegetations, the सुंदरी, डेड पाल्म, कोकोनट एंड बुशी प्लांट्स आर द मेजर ट्रीज। और मैंग्रोव वेजिटेशंस के कुछ मेजर ट्रीज है सुंदरी, डेड पाल्म, कोकोनट और बुशी प्लांट्स। एफ में है माउंटेन वेजिटेशंस। एल्टीट्यूड हैज इट्स मच इम्पैक्ट ऑन द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। तो एल्टीट्यूड भी एक मुख्य रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के लिए, बिकॉज देयर आर वेरिएशंस इन रेनफॉल, टेम्परेचर एंड सॉइल क्वालिटीज डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन इन एल्टीट्यूड एंड हिल स्लोप्स। जब भी हम लोग किसी पहाड़ की ओर जाते हैं, पहाड़ के हाइट के अनुसार टेम्परेचर भी आपको अलग अलग अनुभव करने को मिलेगा और साथ ही सॉइल क्वालिटीज भी क्या होगा, पहाड़ों का अलग अलग होगा। आप एक प्लेन सरफेस का सॉइल क्वालिटी को देखिए और एक पहाड़िया एरिया का सॉइल क्वालिटी को देखिए, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका एल्टीट्यूड जो है अलग अलग होगा, हाइट जो है अलग अलग होगा। और जब हाइट अलग अलग होगा तो दोनों जगह में टेम्परेचर इक्वली नहीं रहता है, साथ ही क्लाइमेट भी क्या होगा, अलग होगा। और जब क्लाइमेट, सॉइल क्वालिटी सब अलग होगा तो उसमें ग्रीन प्लांट भी अलग अलग टाइप के उगते हैं। So we find different kinds of vegetations at different altitude of mountains and hills। तो इसीलिए हमें पहाड़ों में अलग अलग प्रकार के ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलते हैं हाइट के अनुसार। There are also varieties of vegetations at different altitude of Himalayas। और उसी तरह से हिमालयस के डिफरेंट एल्टीट्यूड में भी आपको अलग अलग प्रकार के ग्रीन प्लांट देखने को मिलेगा। The outer Himalayas including the Shivalik ranges attaining an average elevation of about 1000 meter are the low hills covered by the thick monsoonal forests। आउटर हिमालय रीजन जो है इंक्लूडिंग शिवालिक रेंज जिसका हाइट है 1000 मीटर, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको किस तरह का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? थिक मॉनसूनल फॉरेस्ट, यानी कि घना मॉनसूनल फॉरेस्ट्स। दिस फॉरेस्ट्स इंक्लूड साल एंड अदर वैल्यूएबल ट्रीज। और इस फॉरेस्ट में आपको साल और बाकी वैल्यूएबल ट्रीज देखने को मिलेगा। बैम्बोज आर ऑल्सो एबंडेंटली फाउंड हियर। यहाँ पे बहुत सारे बैम्बोज भी पाए जाते हैं। टू द नॉर्थ ऑफ दिस मॉनसूनल वेजिटेशन, यानी कि इस मॉनसूनल वेजिटेशन का नॉर्थ डायरेक्शन में फॉरेस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्रीज लाइक ओक एंड अदर कॉनिफरस ट्रीज आर फाउंड इन एल्टीट्यूड रेंजिंग बिटवीन 1000 मीटर एंड 2000 मीटर। तो मॉनसूनल वेजिटेशन का अगर नॉर्थ डायरेक्शन में हम देखते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज का फॉरेस्ट। और इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ओक और बाकी कॉनिफरस टाइप ऑफ ट्रीज। और इनका जो हाइट होगा इस एरिया का वो होगा 1000 मीटर से लेके 2000 मीटर तक। तो 1000 मीटर से लेके 2000 मीटर का जो रेंज है उसमें आपको मिलेगा एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कहाँ पे? हिमालयस में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स आर एबंडेंटली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन्स। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में बहुत सारे कॉनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। बेसाइड्स इन द हिमालयन माउंटेन रीजन्स ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दार्जिलिंग एंड सिक्किम इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 1600 मीटर एंड 3000 मीटर, द देवदार एंड अदर वेराइड स्पीसीज ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज आर फाउंड। कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दार्जिलिंग और सिक्किम का जो हिमालयन रीजन है जिसका हाइट 1600 मीटर से लेके 3000 मीटर तक है, यहाँ पे आपको देवधर और बाकी कॉनिफेरस टाइप ऑफ ट्रीज देखने को मिलेगा।
Above such height of mountainous region only the alpine types of forest grow. और उस 3000 मीटर के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे alpine type of forests. वेजिटेशन इज ए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इंडिया इज रिच इन वेजिटेशनल एंड अदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज. और इंडिया बहुत ही रिच है क्या में, ग्रीन प्लांट्स और अदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज में. इन द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव देयर मेडिसिनल वैल्यूज. इंडिया का जो फॉरेस्ट है इसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे भी है जिससे मेडिसिन बनते हैं. प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. प्लांट्स का एक मुख्य भूमिका है क्योंकि ये नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है. प्लांट्स हेल्प टू रिटेन वाटर इन सॉइल एंड ऑल्सो चेक सॉइल इरोशन. प्लांट जमीन का जो मॉइस्चर है उसको बनाए रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. साथ ही प्लांट सॉइल इरोशन को भी बचाता है. प्लांट कवर दस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और प्लांट क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है. मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एराइज व्हेन फॉरेस्ट कवर इज लॉस्ट. और जब फॉरेस्ट एरिया कम जाता है या फिर फॉरेस्ट कम जाता है, धीरे धीरे से बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं. सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. इसीलिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पैसों के लिए बल्कि अपना जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने के लिए भी हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए.